हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा सैनी आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर ये वीडियो आईएएस यूपीएससी एसएससी रेलवे पुलिस बैंक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें वोकेबलरी सेक्शन पे भी मैंने ध्यान दिया है ताकि इन फ्यूचर आपको वोकेबलरी प्रॉब्लम ना हो। सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाई इज इट इन द न्यूज़? आखिरकार ये न्यूज़ में है क्यों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूज़ में है क्यों। रिसेंटली द मेगा फूड पार्क हैज़ बीन inaugurated इन खमरंग विलेज इन कोशासिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। ये मिजोरम के कोसासिब जिले में खमरंग गांव में रिसेंटली एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम फर्स्ट फूड पार्क। जोरम मेगा फूड पार्क है, ये मिजोरम का पहला फूड पार्क है। इट इज़ द बिल्ड ऑन 55 एकड़ ऑफ लैंड। ये ज़मीन के 55 एकड़ भाग में है और कॉस्ट ऑफ रेट 75.20 करोड़। इसकी लागत लगी है 75.20 करोड़। श्रीन मेगा फूड पार्क इज़ द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन द कंट्री। जो हमारे देश का पहला मेगा फूड पार्क है वो श्रीनी है एंड इसकी लोकेशन है चित्तूर आंध्र प्रदेश में। ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन पड़ती है। इसके प्रोसेस को जानते हैं कि आखिर ये मेगा फूड पार्क किस तरीके से प्रोसेस करता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ फार्मर अपना ग्रुप बना लेते हैं या फिर कुछ फार्मर जो कुछ ग्रुप अपने उत्पादक पेश करते हैं, या इसमें यह भी हो सकता है इंडिविजुअल फार्मर होते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से अपने प्रोडक्शन को यहाँ पे वो दे सकते हैं। सीसी में यानी कि कलेक्शन सेंटर के अंतर्गत ये भेज दिया जाता है। इन सभी से इकट्ठा होके इसमें आता है और इसके बाद जो उत्पादक होता है वो आता है पीपीसी में, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाता है इसे। इसमें काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे ग्रेडिंग होती है, प्री कूलिंग होती है और टेम्परेरी स्टोरेज होता है। आफ्टर दैट मेगा फूड पार्क में ये आता है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस होते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण पे इसका ध्यान दिया जाता है। मेन ग्रेडिंग यहाँ पे होती है और इसकी सारी फैसिलिटीज़ और इंक्वायरी के बाद ही इसे या तो डोमेस्टिक मार्केट में भेज दिया जाता है या फिर बाहर के देशों में इनपुट कर दिया जाता है। इसी के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है और बाकी उत्पादकों को भी, उपभोक्ताओं को भी। अबाउट ऑफ मेगा फूड पार्क के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली कब इसका जो हिस्ट्री रही है क्या रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम इन द कंट्री सिंस 2008। हमारे जो यहाँ का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वो 2008 से इसे लागू कर रहा है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल हमारी खाद्य प्रसंस्करण और इंडस्ट्री मंत्री हैं। 88 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा 88 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है देश भर में, लेकिन इसमें से कुछ अभी चालू हैं और कुछ अभी चालू नहीं हैं। प्लान्स द बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन 18 मेगा फूड पार्क्स इन वेरियस स्टेट। काफ़ी सारे देशों में 18 मेगा फूड पार्क जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है कि वो क्रियान्वयन में हैं, उनमें काम चल रहा है। क्रियान्वयन में है। ओके फ्रेंड्स, एंड 19 मेगा फूड पार्क हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑपरेशन। और 19 मेगा फूड पार्क पहले से ही चल रहे हुए हैं। इनमें कोई वो नहीं है कि वो पहले से ही अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं। नाउ द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट रेट 1000 crore हैज़ बीन अप्रूव्ड विद अ सब्सिडी ऑफ अबाउट रेट
520 करोड़, लगभग 520 रुपये की सब्सिडी के साथ ही इसे 1000 करोड़ के लागत दी गई है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50 करोड़ ऑफ एवरी मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट के द्वारा हर मेगा फूड पार्क को 50 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। असिस्टेंसी का मतलब होता है अनुदान, या इसे सहायता भी कह सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेगा फूड पार्क, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य आखिर है क्या। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इन द एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट लिंकेज फ्रॉम द प्रोसेसिंग एंड देन द कंज्यूमर मार्केट। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जो हमारे उपभोक्ता हैं और प्रसंस्करण के जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, उनको उन सबको एक वे में लेके चलना है, एक लिंक में लेके चलना है। ब्रिंगिंग फार्मर्स प्रोसेस एंड रिटेल्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया एक वे में लेके चलना है। जो हमारे फार्मर हैं, प्रसंस्करण हैं और खुदरा उपभोक्ता हैं, खुदरा विक्रेता हैं, उनको एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू द प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू कनेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू द मार्केट। इसका उद्देश्य यह है कि अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या चाहता है कि जो हमारे कृषि उत्पादक हैं उनको एक अच्छा मंच प्रोवाइड कर सके, एक ऐसा मंच जिससे किसान को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी। मैक्सिमाइज वैल्यू एडिशन, इससे होता क्या है, इसके उद्देश्यों में ही शामिल है ये। इससे होता ये है कि इसके वैल्यू में बढ़ोतरी होती है। एंड वेस्टेज मिनिमाइज, और जो खाद्य प्रसंस्करण की बेकारी होती है, जो खराब जाता है, उसमें कमी आती है। ओके। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, स्टोरेज सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, etc। सो जो हमारा मेगा फूड पार्क बन गया है उसके आसपास की सभी चीज़ों पे प्रसंस्करण केंद्र हैं, स्टोरेज केंद्र हैं, और वहाँ की रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सभी को अच्छी गुणवत्ता देना भी इसका उद्देश्य है। एंड ये भी इसका उद्देश्य ही है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ मेगा फूड पार्क, इसके बेनिफिट्स की बात करें अगर हम, तो रिड्यूशन इन द फूड वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, इसका मेन उद्देश्य है, इसका जो बहुत अच्छा लाभ होता है ये कि इसकी जो वेस्टिंग है फूड की उसमें कमी आ जाती है। इट विल गो फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ मेक इन इंडिया, और एक तरीके से देखा जाए तो ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत भी आ रहा है, ये हमारे देश को बढ़ावा दे रहा है। अराउंड 5000 लेबर विल गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर इट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, और यहाँ से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। अराउंड 25,000 फार्मर विल बेनिफिट फ्रॉम इट, और 25,000 किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। दिस विल हेल्प टू डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, इसका एक लाभ ये है कि किसानों की आय को जो दुगना करने का उद्देश्य बनाया गया है उसमें भी हेल्प मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज इन रूरल एरिया, रूरल का मतलब होता है हमारा ग्रामीण एरिया। जो हमारा ग्रामीण एरिया है इसमें अधिकांश क्षेत्रों में होता क्या है कि रोज़गार नहीं होते, तो जब ये मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश हो चुका है तो लोगों को रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम मैप में बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम पड़ता है यहाँ पर, एंड ये हमारा मिज़ोरम का एरिया है। मिज़ोरम की जीके की बात करें, मिज़ोरम के जीके की बात करें हम, तो ये जो है इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल मिज़ोरम ये रहा,
मिजोरम। इसकी कैपिटल है ये आइजोल। यहाँ के सीएम है जोरमथंगा। यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। पॉपुलेशन यहाँ की है 11.2 लाख एंड यहाँ की साक्षरता है 91%। यहाँ का लैंड एरिया है 21,000 प्लस 81 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की ऑफिशियल बर्ड की बात करें तो इसका नाम है हमीज फेजेंट। यहाँ की बर्ड का नाम है, जो यहाँ की ऑफिशियल बर्ड है। और यहाँ के ऑफिशियल फूल का नाम है रेनामथेरे इम्यूस्टियाना। और ऑफिशियल ट्री है यहाँ का मेजोफेरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।